पूतना लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ। यशोदा, लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को। लल्ला को लल्ला, यशोदा, सीढ़ी लेके आओ कोई। नीलमणि घबराना मत, हमारे। अरे सीढ़ी लाओ, चलो जल्दी। मुझे क्या होना है मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। संभालो अपने आप को यशोदा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जीजी, अब बस। जीजी, लल्ला मिल गया है। जीजी, लल्ला मिल गया है। काहे घबरा रही हो? मत रो मैया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई तो चुप कराओ इन्हें। रोहिणी ताई जी, अब आप ही संभालो। चुप हो जाओ यशोदा, नहीं तो देखो लल्ला भी रो पड़ेगा तुम्हें देख के। हाँ? अब भी स्वयं से पहले मेरे आंसू पोंछ रही हो मैया। हे प्रभु नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा नीलमणि सुरक्षित है। किंतु जे है कौन जो देवी बनकर आई और दानवी बनकर हमारे लल्ला को ले गई? मैं भी इतनी देर से जय ही सोच रही हूँ, जे है कौन? पूतना, मैं मंदिर पर हूँ। मुझे सूचना मिली कि अनेकों गांवों में एक राक्षसी है जो दूध पीते बच्चों को खा रही है। अब तक न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी पिछले कई दिनों में। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं सबको सतर्क करने आ गया, पर बहुत देर हो गई। मैंने कहा ना मैया, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी मैया की गोद नहीं उजाड़ पाएगी। मैं तो मैं सोचूं, इतनी भयानक राक्षसी से हमारा नीलमणि बचा कैसे? पर इसे तो करोज भी ना आई मौसी। वही तो मैं सोचूं, ये हुआ कैसे? कोई साधारण बालक तो ये कर नहीं सकता। सही कह रही है मौसी, अवश्य हमारे लल्ला अद्भुत है। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो विशेष है अपने लल्ला में। लो कर लो बात, फिर से वही सब आरंभ हो गया। इनके चक्कर में कहीं मेरा भेद ना खुल जाए।
हाँ, इस घटना से सिद्ध हो गयो है, बहुत दिव्य बालक है जे। अब तो मुझे पुकार लगानी ही होगी। बहन योगमाया, सहायता करो। मैं यही हूँ भैया। मुझे पता था इतनी दिव्य लीला के बाद तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जो राक्षसी इसे मारने आई थी उसी को मार दिया इसने। वही तो मैं भी सोचूं, कोई तो बात अवश्य है जसोदा तेरे बालक में। श्री नारायण की कृपा है। यही तो विशेष बात है यशोदा मैया के लल्ला की। श्री नारायण का आशीर्वाद अर्पित है। ये तो वही है जो लल्ला की मालिश के लिए आई थी। वो भयानक राक्षसी जो मानवों को खा जाती है, उसे एक बालक मार सकते है भला? सत्य तो ये है, ये चमत्कार श्री नारायण का है। तुम सबने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा या नहीं? दिव्य प्रकाश? हाँ, मैंने देखा था। इतना तीव्र प्रकाश था कि आंखें चौंध दिया जाए। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अद्भुत प्रकाश इस बात का संकेत था कि नारायण ने ही हमारी सहायता की है। लगता है मैया मान गई। नारायण पर जो भरोसा करते हैं, नारायण सदैव उसकी सहायता करते हैं। नीलमणि की सहायता करने नारायण साक्षात प्रकट हुए। आकाश के मध्य बादलों के बीचों बीच खड़े रहकर उन्होंने इस राक्षसी के प्राण वायु खींच लिए और इसके प्राण हर लिए। तभी तो इसका निर्जीव तन भूमि पर पड़ो है। श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। यशोमती मैया का नंदलाल, यशोमती मैया का नंदलाल। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। प्रभु इसे कुछ होने दे सकते हैं क्या?
पर राक्षसी इसे अपने साथ लेकर गई थी, तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि? और राक्षसी के तन को अग्नि में डालना होगा। आत्मा कितना भी बुरा कर्म क्यों ना कर ले, परमात्मा यही चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो तन त्याग चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करना जीवित व्यक्तियों का ही कर्तव्य है। बहन योगमाया, एक बार फिर से बचा लिया तुमने। हम अभी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यशोदा, हमें भी शुद्धिकरण में देर नहीं करनी चाहिए। गौशाला चलते हैं। इसका तन बहुत विशाल है, इसके शरीर को खंडित करना होगा, अनेक चिताएं जलानी होगी। आओ सब मिलकर हाथ लगाओ। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ। शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी ही हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं? कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। नारायण की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हो। यशोदा, शुद्धि करना आवश्यक है, उसके लिए अपनों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है ना? इसीलिए आप तो मत ही बोलो कि मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर ना। आप ना थे यहाँ, आपने ना देखा कैसे वो राक्षसी देवी के रूप में आओ
और माँ के आंखों में धूल झोंक गई। कैसे उस राक्षसी ने मेरी ममता का लाभ उठाया है और मेरे सामने मेरे लल्ला को ले गया। ये सब आपने ना देखा क्योंकि आप यहाँ थे ही ना। मैंने कही थी ना, मुझे आभास हो रहा है, मत जाओ। किंतु आपने क्या कही? चिंता ना करो जसोदा, अब देखो क्या होगा। उस नरभक्षी, उस राक्षसी ने मेरे लल्ला। यशोदा, यशोदा, मेरे लल्ला। यशोदा। यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को। समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ चिच्ची, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो मैंने। एक माँ होके भी मैं सत्य न देख पाई। किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखिया बताती हो ना मेरी, तुम सबने भी ना देखी, एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सबका दोष है। हम सब से त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का कोई लाभ ना है। हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था। नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आते दो। बहू के लिए इस घटना से उबरना आसान ना होगा। और गोकुलवासी भी इस दुस्वप्न को शीघ्र भुला नहीं पाएंगे। बहुत भयभीत है वो। सामान्य मनुष्य के लिए राक्षसों से रक्षा संभव न है, और प्रभु ने कर दी। अब साहस भी वही देंगे। चिंता मत करो बाबा, पूतना स्वयं सबका भय दूर करने में सहायता करेगी। ये सुगंध कैसी है? ये सुगंध कहां से आ रही है? मन में जैसे शांति की लहर सी पैदा कर रही है।
प्रमाण है जी, प्रमाण है कि श्री हरि नारायण ने ही हमें संकट से बचायो। उनसे परम गति पाकर ही कोई इतना पवित्र हो सकता है कि उसके चिता से भी सुगंध आए। आप सही कह रहे हो बाबा। विष मिलाया तो क्या, दूध तो पिलाया था मुझे पूतना ने। इसी कारण से मैं उसका ऋणी बन गया, तो फिर उसको मोक्ष तो मुझे देना ही था। ये कोई साधारण सुगंध नहीं, मेरे शत्रु की पराजय की सुगंध है। उस पराजय से सुनिश्चित मेरी दीर्घायु की सुगंध है ये। उस संदेश की सुगंध है कि पूतना ने अपना कार्य संपन्न किया। उस विष्णु पर मेरी विजय की सुगंध है ये। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आप मुझे देख रहे हैं पर मैं आपको देख रही हूँ। कहना क्या चाहती हो? यही कि इस समय जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात किसी विषय पे मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकता है महाराज। पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधा सीधा कहो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जब तक मैं अपने नेत्रों से प्रमाण नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी कि ये सुगंध आपके विजय की है या पराजय की। प्रमाण? प्रमाण के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी अस्ति।